ई पांडे जी एकरा ऊपर एगो शादीशुदा लड़की के संगे गलत बर्ताव करे और ओकरा के धोखा देवे के चार्ज लगा दिले बाड़े। अब बस चैताली के थाने में आकर रिपोर्ट लिखावे के पड़ी। बस इतने से बात। चैताली चल जाई थाना। बोलो बाबू। हम सब सुन ली। मतलब रउआ ही पवन के जेल में डलावले बानी। हे भगवान, अब का करी? इन लोग के तो सब पता चल गई। बोला बाबू, ऐसा कोनो बात नहीं है। हम रउए बताई, राउर कोनो शादीशुदा बहिन होई, ओकरा के कोनो लइका बहलाई फुसलाई झूठा वादा करी, ओकर गिरहस्ती तोड़े के कोशिश करी, तो रउआ का करती? हाँ, कोनो शादीशुदा लड़की के अपना जाल में फंसा के ओकरा के जिंदगी बर्बाद करे वाला के हम कबू माफ नहीं कर सकत। बस बस बोला बाबू, हम ये कहे कि सच्चाई के केहू दबा नहीं खे सके। वो पवनवा अपना करनी के सजा भुगतत। हाँ, रितु और मिथिलेश गइल बा ओकरा से मिले खातिर, सब सच सामने आ जाए। ओकरा बाद रउआ खुद देखा कि अम्मा जी रउआ जौन कहनी एकदम सही कर। बैठी रउआ, बैठी बैठी, आराम से बैठी। ए बोला बा, छोड़ी कुली बात, कितना मुश्किल से तो ऐसा समय आयल। अब बताई रउआ का खाए? गुलाब जामुन, रसमलाई, रबड़ी, जलेबी, पेड़ा, लड्डू, रउआ जौन खाए हम अपना हाथ से बना के रउआ के खियाए। बताई का खाए? बाकी है देखी, ऐसे उदास मत होखी, तनी मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ के फोन ये समय पे। हेलो मिथिलेश, सिद्धार्थ बोला तानी, कैसन बाड़ा? हाँ सिद्धार्थ, हम बहुत बढ़िया बने, तू बतावा। एकदम बढ़िया। एगो डांस परफॉर्मेंस खातिर दिल्ली आयल रहनी, सोचा तानी कि गांव आके गुरुजी से और तहार से मिल ली। तहार बहुते एहसान बा हमारे ऊपर दोस्त। अरे कैसन बात करते रहा भाई, हमार कैसन एहसान? ये सब तार मेहनत के फल हवे, सब ऊपर वाला के दया हवे। नहीं यार, हम कैसे भूल जाए तोर एहसान। अगर तू अपना जगह हमरा के यूके जाए के मौका ना देले रहते तब आज हम इतना सफल ना रहती। इस सफलता के पीछे तार योग्यता और तार प्रतिभा बा दोस्त। लेकिन प्रतिभा और योग्यता में तो हम तहरा से बहुते छोट बानी। अच्छा सुना, गुरुजी कहत रहले कि हम गांव आके उनका घरे रुकी, लेकिन जहाँ तोहरा जैसन यार बा तो का जरूरत कहीं और के घरे यहाँ रुके के। हम गुरुजी के बोल देनी कि हम तहार घरे रुकब, यही बहाने सालों बाद तहरा संगे टाइम बितावे के मौका मिली, खूब गप्पा मारल जाए मिलके, हमनी के पुराना याद भी ताजा हो जाए। ठीक बात। तोहार कुछ डांस के स्टेप सीखे के बाद, अरे ए बार ना ज्यादा ना, बस हफ्ता 10 दिन रुकब। चल ठीक बा, हम फोन रखा तानी। सुन सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है जाओ तरन, और वो ऐसा हालत में। खैर ठीक बेटे। एक मिनट, हाँ? एक मिनट। हेलो चाचा जी, हम आपके एक बात बतावे तो भुला गए नहीं। वो कहा है कि प्रीति हमार नई नई दोस्त बनल बाड़ी, ओकरा की बात पता ना चले कि चाहिए कि पवन के फसावे में हम राउर मदद कइले बानी। पवन निर्दोष बा, ये बात बस हमरा के और आपके पता बा।
पुलिस के सामने वो अपन जुर्म कबूल कर ले बा। ओकरा के 2-3 साल के सजा होए में कोई नहीं के बचा सकता, भगवान भी ना बचा सकता। तो तू बड़ा इन सबके पीछे। हमरा के तो पहले ही शक रहे तारा पे। मिथिलेश जी, पूछी इनकरा से ये हिजा का करत हुआ। नागेश भैया हमरा से मिले आयल बारा है जा। एगो केस के सिलसिला में इनका डिस्कशन करे के है हमरा से। डिस्कशन करे के हवा कि हमार पवन भैया के फसाई लायल बाड़े इधर। हम एकरा के खुद अपने कान से सुनले बानी, केहू से बात करत हुआ और एक कहत रहे कि पवन भैया बेगुनाह बा, हम जानबूझ के ओकरा के फसेले बानी। अरे ठहरा के तो लागेला कि घर के हर प्रॉब्लम की वजह हम ही बानी। हमरा के तो लागेला कि तोहर दिमाग खराब हो गई। मिथिलेश जी, हम झूठ नहीं खे बोलत। ये अबे हम अपने कान से सुनले बानी, केहू से तो कहत रहे। इनकरा के फोन चक्करी, लास्ट कॉल चक्करी अबहिन पता चल जाई कि ई केकरा के कहे पे चल रहे बारे। ली हेलो, माई तू हाँ मिथिलेश बेटा, बोला मिथिलेश बेटा। माई तू नागेश के फोन कर लो का माई? नहीं बेटा, हम नागेश के फोन ना कैले रहनी। माई तन ठीक से याद कर ना, हो सकेला कि तू का पता फोन कर देले हो। अरे हम का याद करी बेटा, हमरा के ओकरा से का काम बा जे हम ओकरा के फोन करी। ये तू का कहताड़ा मिथिलेश? वाह रज्जो वाह, जब इरादा नेक होखे तो तकदीर भी साथ देला। मिथिलेश आ रितु के ऐसा लागल होई कि दीदी जी नागेश के फोन कैले बाड़ी। अब शक के कीड़ा रितु के दिमाग में अच्छा से बैठ गई होई। माई, रवा सच सच बताई, नागेश के रवा काहे फोन कैले बानी? सच सच बताई, रवा के का बात करे के रहे नागेश से? बोली माई। रितु जी जब माई मना कर दिया खाली कि वो नागेश के फोन नहीं गए तो झूठ मूठ के आप बहस कर रहा बनी। ये तो अच्छा मौका मिला रितु के दिमाग में मिथिलेश के घर वालन के खिलाफ शक पैदा करेंगे। अरे तू लोग बेवजह हमारा पे इल्जाम लगावा था। फोन आई रही नंबर से, पर प्रीति जी हमारा के फोन कर रहे हैं। अब क्या कि आप लोगों को तो पसंद नहीं किया ना कि प्रीति जी हमारे से बात करें, इससे वो अपन माई के मोबाइल से हमारा के फोन कर ले रहे हैं। हम बस एक दूसरे के हाल पूछते रहे नहीं और कुछ भी ना। चाहे तो जाके प्रीति जी से पूछ ली। मिथिलेश जी, ये झूठ बोला तारा। हम अपने कान से सुनले बानी, केहू से तो बात करत रहे। अरे शायद तार कान बजाता रितु जी, जाके डॉक्टर से इलाज करावा। एक मिनट।
ऋतु जी, हमरा पूरा उम्मीद बाटे कि ना माई और ना प्रीति फोन से नागेश के फोन कर सकेली। इस सब के फैसला तो घर जाके हुई मिथिलेश जी। हे बनवारी, तेरा से भी को बात करे के रहे, यहाँ आओ। बोला नागेश भैया। ऐसन बा कि तू हमरा कोनो काम के नहीं के। आज से हमरा कंपनी में तहार नौकरी खत्म। और हाँ, बाबूजी से जवन तू 2 लाख रुपए लोन ले रहने ना, अब उलटावे का तैयारी शुरू कर दा। हमरा दोबारा कहे के ना पड़ी, क्या समझे? चलो निकलो निकलो निकलो, चलो। छोड़ा। हेलो। कैसन बा प्रीति जी? हाँ नागेश जी, बोला ना। ओ, हमरा के तहार एक मदद के जरूरत बा। मदद? कैसन मदद नागेश जी? उ दिन जब हम तोहार घरे आयल रहनी, तोहार परिवार संगे हमार झगड़ा भइल। ओकरा बाद हम तो चुप बैठ गई नहीं, लेकिन शायद तोहार माई के बुरा लागे। यही खातिर वो केहू से हमार नंबर लेकर हमरा के फोन कहीं नहीं रहनी, माफी मांगे खातिर। पर मालूम नहीं कि ऋतु जी की कैसन गलतफहमी हो गई कि हम तोहार माई से पवन के जेल भिजवावे खातिर बात कैले रहनी। आप ही बताए भला, हम और तोहार माई ऐसन कर सकिल हैं? ना, हमार माई ऐसन कबो ना कर सकेली। वही तो, ऋतु पहुंचते हुई तोहार माई से झगड़ा करे खातिर। अब हम तोहार माई के बचावल चाहता है। वो बेचारी सबके सामने हमरा से बात ना कर सके। अब तोहार माई के बचावे खातिर हम ऋतु जी से कह देले बानी कि अपने माई के मोबाइल से तू हमरा के कॉल कैले रहे। नागेश जी, सच में रहुआ कितना अच्छा सोचेंगे हमने के परिवार के बारे में। पर हमरा बहुत दुख बा कि हमार मिथिलेश भैया और ऋतु भाभी ये सब नहीं के समझत। बाकी रहुआ चिंता ना करी, हम यहाँ जा सब संभाल ले। ठीक है, शुक्रिया। ठीक बा, अब हम रखा तानी। यही ते हम चाहतानी प्रीति जी तहरा से, ये मिथिलेश और ऋतु हमरा के जितना पीछे धकीले हैं, हम उतना ही आगे बढ़ और दोनों के जिंदगी में आग लगा दें। वो दोनों के रिश्ता हमेशा हमेशा खातिर जल के राख हो जाए। रउआ के शर्म नहीं खे आवा? हमरे बेटा के हमसे छीन के अपने घर में बैठा ले बानी। आखिर रउआ चाहत का बानी? ए समधिन जी, अपना जबान के लगाम दी। हम रउआ बेटा के छीन के नहीं खिले आई। राउर बेटा खुदे राउर घर छोड़ के हमरा घर में आइल पड़। और रउआ तो अपना बेटा के बाजार बनौले बनी। कबो 3 लाख, कबो 5 लाख, कभी 10 लाख, भाव पर भाव लगेले बनी। हाँ माई, अम्मा जी एकदम ठीक कहा तारी। अरे थगल रहनी हम आपन सौदा होत देख देख। सौदा? अरे ऊ पैसा हम अपना खातिर ना, तारा बहन के बियाह खातिर मांगत रहनी। तो माई हम कब मना कहनी? अरे हम मेहनत करके कमाईती और करबैती कोमल के ब्याह। पर नहीं, आपके तो अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा चाहत रहे। पर हम अपनी मेहनत की कमाई के पैसा से कोमल के ब्याह करवाए। ना चाहिए तुहार पैसा। अगर तू ए घर में रहबा, वो ओ लड़की के साथे जेकर केहू और से नाजायज संबंध बा।
ना चाहिए तोहर पैसा। अगर तू ए घर में रहबा वो ओ लड़की के साथे जेकर केहू और से नाजायज संबंध बा। ए समझी जी, हमारे घर में खड़ा होके रउआ हमारे बेटी का अपमानित करतनी। अपमान ना, इहे सच्चाई बा। राउर बेटी अपने मुंह से हमरे घरे आके खुदे कहले बाड़ी ना माने नहीं हमें रिश्ता के, और ना ही अपन हम पूरी जिंदगी भोला जी के साथ बिता पाई। काहे से कि हम ऋतु भाभी के भाई पवन से प्यार करेनी। पूछ ली अपनी बेटी से। बोला चैताली, काऊ सब झूठ रहे? हाँ माई, वो सब झूठ रहे। तू काहे बोलता रहा? एकरा के बोले दा। माई भीतर चला, हम कुल सच्चाई बता बतानी तोहरा के। चला चला माई। रज्जो, तुहार इतना गुस्सा करल ठीक नहीं खे। कुछो भी बा तो वो तुहार समधिन बाड़ी और हमनी लड़की वाली बाड़ी। तनी मनी तो बर्दाश्त करे ही के पड़ी। दीदी जी, लड़की वाला है सन तका काहे उनकर बात बर्दाश्त करी सन? वैसे भी उनकर बेटा हमारा घर में बा। ना, बिल्कुल ना। जवन बात तू कहताड़ा ए बात पर हमके तनिको भरोसा नहीं खे। रज्जो जी उनके बेटी चैताली पर तो बिल्कुल ना। हम बस ही जानल चाहता नहीं तू हमरे साथे घरे वापस आवा ताड़ा कि ना। ना माई, हम ना चला। माई ठीक कहता रू, जितना कुछ भी सुन ले के रहा हम लोग सुन लेनी, बस अब और ना। दीदी जी, ये बर्दाश्त करे वाला बात नु हमरा राउर तनको निमन ना लागल। नहीं रज्जो, हमार बात एकदम सही बा। रउआ कुछ कहीं हमरा निमन ना लागल तो ना लागल। चाची जी, ऐसा मत सोची। अगर माई कुछ कहेली बोलेली तो घर के भलाई खातिर ही बोलेली चाची। यह बात तो हम इतना देर से ऋतु जी के समझावे कोशिश करते कि माई कभी फोन करके नागेश की बोली ना सकेली कि फोन खराब हो कि कैसन हो। भैया, नागेश जी के हम फोन कैले रहने। प्रीति, अगर तू नागेश के फोन कैले रहलू तो तहरा के जरूर बतवले हुई कि पवन भैया निर्दोष है, वो बेकसूर बाड़ा। बतावा, तोहरा के बतवले हुई ना? ओकरा के फसावल गइल बा। बतावा ना प्रीति, इहे बतवलस ना तोहरा के? ना भाभी, वो हमरा से ऐसे कुछो ना कहले। देखा प्रीति, हम अपने कान से सुन ले बानी। देखा, ऐसे झूठ बोल के हमारे भाई की जिंदगी मत खराब करा। बतावा, फिर वो तहरा के फोन में काहे कहत रहे कि पवन भैया के वो जानबूझ के फसेले बानी? ऋतु, ऋतु, ओकरा से का पूछा तारू? हमरा से पूछा। अब सब खेला हम समझ गए बानी।